फिलहाल तो मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हूँ। एज के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो हम लोग को इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम अपना रूम रेंट दे सके, अपना खर्चा खुद भी उठा सकें। सबसे पहले तो बच्चे जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उन्हें वो अपना उसी उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। जैसे पढ़ाई के टाइम पे डिमोटिवेट तो सब होता है, क्योंकि एग्जाम कभी कैंसिल हो रहा है, कभी पोस्टपोन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वही रहे, अगर हम लोग बाहर में रह रहे हैं तो फैमिली पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद से मतलब अपने लिए खर्च मतलब डिपेंडेंट हो ना जाना चाहिए। अगर 3 सालों में मोबाइल से बहुत दूरी बना के रखी, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करनी होती थी। या घर वाले या जिससे भी आपका बहुत क्लोज रिश्ता हो आप उससे बात कर सकते हैं। चकबंदी में थी, अभी सबसे बेटर ये थी, तो फाइनली मैंने रिव्यू ऑफिसर हैं। हाँ ओके, मैं रिव्यू ऑफिसर हूँ। अगर कॉलेज के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो हम लोग को इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम अपना रूम रेंट दे सके, अपना खर्चा खुद भी उठा सकें। गवर्नमेंट एग्जाम में बेसिकली एक चीज बहुत जरूरी है, धैर्य होना। अगर आपके पास धैर्य है और आप मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मतलब लगन से आप मेहनत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम आपका 100% होना है। छोटे होते हैं उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और माँ बाप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं कि नहीं बच्चे को भेजा, इतना पैसा खर्च किया तो बच्चा सिलेक्ट ही होगा। खर्चे अपने कम कर लिए। इस वजह से मैंने ट्यूशन वगैरह इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम पढ़ाई में दिया है। जैसे कि विकास देवी कीर्ति सर हो गए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन्हें देख सकते हैं। शुभम यादव, आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटी। आज हम हैं एक लाल बाग के एक पेइंग गेस्ट है, और यहाँ पे दो छात्राएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक जो प्रिपरेशन करने के साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हैं, जॉब भी करती हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब में आ चुकी हैं। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में, जैसे कि हो गया स्ट्रेटजीज कैसे बनाने हैं एग्जाम से रिलेटेड, और स्टेट एग्जाम से लेकर, और जो पीजीज में फैसिलिटीज होती हैं, क्या क्या कमियां रह जाती हैं पीजीज में जो कि अच्छी नहीं रहती हैं। फैसिलिटीज क्या है, पानी से रिलेटेड क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसका सॉल्व कैसे होता है, कितनी जल्दी उसको सॉल्व किया जाता है। इन सब तमाम मुद्दों के बारे में हम इनसे रूबरू होंगे, इनसे मुखातिब होंगे और आप तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं, नाम बताइए अपना। चंद्रलता सोनी। चंद्रलता सोनी। आप? जोया खान। जोया खान। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रही थी? मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि कोई भी जॉब लग जाए। फिर फिलहाल तो मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हूँ। प्रिपरेशन के दौरान आपने किन किन समस्याओं का सामना किया था, जो कि आपको समय लगा? आपको हाँ, समय लगा। 3 साल लग गया। 3 साल लग गए जब से आपने प्रिपरेशन। क्या क्या स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि वो आप जिस अच्छे ओहदे पर हैं, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी लड़की या छात्र छात्राएं अगर आपके जैसे पोस्ट पे आना चाहते हो, क्या क्या वो जो मानसिकता होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो होनी चाहिए ताकि हम क्रैक कर सकें? सबसे पहले तो बच्चे जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उन्हें वो अपना उसी उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। जैसे हम घर से पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो मैंने तो मैं सही बताऊं तो मैंने 3 सालों में मोबाइल से बहुत दूरी बना के रखी। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करनी होती थी, जिसलिए मैं मोबाइल यूज करती थी। मैंने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, और बस जो हमारा उद्देश्य है हमें वही दिखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य को। और जैसे एक रूटीन होता है, एक शेड्यूल होता है। आपने तो सिर्फ सोशल मीडिया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो डे टू डे लाइफ में, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ कभी ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, या कुछ टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व की वो भी नहीं अच्छे से हो पाते, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो उन सब क्षणों में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम फिर उसी पेस पे आ सकें प्रिपरेशन के, और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? पढ़ाई के टाइम पे डिमोटिवेट तो सब होता है, क्योंकि एग्जाम कभी कैंसिल हो रहा है, कभी पोस्टपोन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और हम सोच के आते हैं कि 1 साल में पेपर क्वालिफाई होंगे, पर गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम काफी देना पड़ता है। लेकिन ये भी बात सही है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, बेसिकली एक चीज बहुत जरूरी है, धैर्य होना। अगर आपके पास धैर्य है और आप मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मतलब लगन से आप मेहनत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम आपका 100% होना है। मैंने भी अपने 3 साल दिए, लेकिन मैंने 3 साल के पूरे 3 साल ही दिए हैं। उसमें से मेरी 3 गवर्नमेंट जॉब मुझे लगी, और इसके पहले मैं चकबंदी में थी, अभी सबसे बेटर ये थी, तो फाइनली मैंने रिव्यू ऑफिसर हैं। हाँ ओके, मैं रिव्यू ऑफिसर हूँ। सबसे बेटर ये थी, तो मैं अब यहीं पे आ गई हूँ। कुछ दिन तक पढ़ाई मैंने सोचा पीसीएस की करूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, यहाँ खुश हूँ, तो मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। डिमोटिवेट हम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पीछे आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड या घर वाले या जिससे भी आपका बहुत क्लोज रिश्ता हो, आप उससे बात कर सकते हैं। आप जिससे जो आपको खुद मतलब आपको जो आपकी टेंशन दूर कर सके, जो आपको मोटिवेट कर सके। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेटिव चैनल होते हैं, जैसे कि विकास देवी कीर्ति सर हो गए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन्हें देख सकते हैं। ये तो अपने हिसाब से होता है। मैं तो फ्रेंड थे जिनसे मैं बात करके मोटिवेट हो जाती थी फिर से, और मुझे ये तो पता था कि आज मेरा जो फेज था वो कोविड का फेज रहा है, तो मैंने तो सारे एग्जाम पोस्टपोन हुए, तो मैंने तो और भी मतलब फेस किया है चीजें। एग्जाम पोस्टपोन हो गए और फिर दिक्कतें भी काफी थी मेरे साथ। तो मतलब जब
पैसे से लेकर के मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, मुझे उतना नहीं मिल पाता था घर से। तो और मैंने कभी एक्स्ट्रा तो खर्चे अपने कम कर लिए, इस वजह से मैंने ट्यूशन वगैरह इसलिए नहीं पढ़ाया ताकि टाइम ना वेस्ट हो। मैंने बहुत ज्यादा अपना टाइम पढ़ाई में दिया है। तो बस यही है कि आप किसी भी पर्सन से ऐसे बात कर सकते हैं जो आपको समझा सके, आपको मोटिवेट कर सके। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपकी फैमिली, मम्मी पापा, व्हाटएवर, कोई भी। और बीते दिनों जैसे कुछ घटनाएं कोटा में और अन्य जगहों से आती हैं, जब भी कोई एग्जाम्स होते हैं, कंप्लीट होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, कोई बच्चा एग्जाम दे के आता है, वो इतना हताश हो जाता है कि वो गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे। नीट में भी कुछ ऐसी चीजें हुई। तो इन सब मानसिक अवस्थाओं से कैसे बचा जाए कि ताकि बच्चे कुछ गलत कदम ना उठा लें? उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो नीट वाले बच्चे होते हैं, जो कोटा आईआईटी वाले बच्चे, नीट के हो गए, जेई के हो गए, दृष्टि के हो गए, किसी मेरा बैकग्राउंड तो वो नहीं रहा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, आर्ट्स से हूँ। तो हम लोग क्या होते हैं, बच्चे मैच्योर रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद ही बाहर निकलते हैं। वो बच्चे शायद छोटे होते हैं, मुझे उस फील्ड में ज्यादा आइडिया भी नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और माँ बाप उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं कि नहीं, बच्चे को भेजा, इतना पैसा खर्च किया तो बच्चा सिलेक्ट ही होगा। मेरे फैमिली में है कोई, मतलब दूर का रिश्ता है, वो भी कोटा ही गया था, बाद में आकर के उसने सुसाइड कर लिया था। वो मेरा मामा लगेगा, बहुत दूर का, बच्चा ही था छोटा। तो ऐसे में मुझे यही लगता है कि फैमिली वालों को थोड़ा सा बच्चों से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। उन्हें ये कह के भेजना चाहिए, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बस उन्हें प्रिपरेशन करने के लिए भेज देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि होगा, उनसे ये तो कभी नहीं कहना चाहिए कि होगा तभी तुम पास होगे, नहीं होगा तब फेल कैसे हो सकते हैं आप बताइए। जिंदगी में आप एग्जाम में फेल हुए ना, जिंदगी में तो फेल नहीं हुए, बहुत सारे तरीके को और कुछ कर लेंगे, कुछ दूसरा कर लेंगे, और तो उन्हें संभालने की जरूरत होती है। बच्चे छोटे होते हैं, वो आईआईटी और नीट और जेईई वाले। बाकी तो मुझे उस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जी जोया, आप क्या करते हैं? मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, इस लास्ट ईयर अभी कंप्लीट हो गया है। ग्रेजुएशन में आप क्या कर रही हैं? मैं बीए कर रही थी। बीए कर रही हैं। बीए में आप किस सब्जेक्ट से कर रही हैं? इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से। आप अभी आपने कुछ प्रिपरेशन सोचा है करने के लिए फ्यूचर में? अभी तो मैंने जैसे मेरा कंप्लीट हुआ है, मैंने एमबीए के लिए सोचा है, बट अभी मैंने कहीं फॉर्म नहीं फिल किया था। अभी आगे देखते हैं कहाँ से, मतलब एमबीए करना चाहती हैं आप? अच्छा, स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं है। अच्छा, अभी आपको एमबीए करना है। आप यहाँ लखनऊ में कब से हैं? मैं 3 साल से। 3 साल हो गए आपको। और आपने, जैसे होता है ना, आपने यहाँ पे चूज किया, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो आपको एक्साइट करती हैं और अच्छी लगी, तो आपने यहाँ पे चूज किया इस पीजी को? यहाँ पे जैसे मैं इससे पहले रूम लेकर के रह रही थी, बट वहाँ पे कुछ इश्यू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे सडनली रूम चेंज करना था, और मुझे इसी एरिया में चाहिए था क्योंकि मेरा कॉलेज भी पास में है। तो मैंने काफी ढूंढा, उसके बाद मुझे ये पीजी मिला, और यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटीज थी जो मतलब काफी अवेलेबल थी, बजट में था। तो हमको ये मतलब अच्छा लगा ये वाला पीजी। तो और यहाँ पे अंकल भी अच्छे थे। स्टार्टिंग में हमने सोचा था 1-2 महीना रह लेते हैं, क्योंकि अभी सडनली नहीं मिल रहा है, बट फिर यहाँ पे रहे तो लगा कि हाँ मतलब सही है, अच्छा है, तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग को 1-2 महीने में 1 साल हो जाएगा यहाँ पे रहते हुए। माहौल कैसा है पीजी का? कोई डिस्टर्बेंस होती है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे बात करेगा, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आती है ऐसी और जैसे कुछ फैसिलिटीज होती हैं, वाटर कूलर से लेकर होती है, वॉशिंग मशीन है या आप खुद धुलते हैं आप लोग? वॉशिंग मशीन है, अंकल ने बोला है चाहो तो धुल सकते हो, बट हम लोग अपने कपड़े खुद से। लोग पर्सनली प्रेफर करते हैं। आप लोग कोई सेम रेंट है? हाँ, हम लोग का सेम रेंट है। हम लोग क्या रेंट है आप लोग? 4000। 4000 है आपका? वही है 4000। 4000। तो आप लोग खाना इंक्लूडेड नहीं होता होगा, आप लोग कैसे मैनेज करते हो सर? खाना तो हम मतलब टिफिन यहाँ पे है कि आप मंगवा सकते हैं, बट हम खुद ही बनाते हैं, क्योंकि टिफिन का खाना हम लोग ने कभी खाया नहीं है ऐसे, तो खुद ही हम लोग बनाते हैं। जोया, आपने बताया था मतलब इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले कि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती हैं, तो क्या ऐसी चीजें रहे जिसकी वजह से आपको जॉब करना पड़ रहा है, और क्या आपको ये खुद पुश करता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, या अपने फैमिली को सपोर्ट करना है? क्या वो रीजंस थे? जाहिर है, अगर हम लोग बाहर में रह रहे हैं तो फैमिली पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद से मतलब अपने लिए खर्च मतलब डिपेंडेंट हो न जाना चाहिए। अगर पापा ने बाहर भेजा, फैमिली वाले ने बाहर भेजा है, तो अगर कॉलेज के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, तो हम लोग को इतना कैपेबल होना चाहिए कि हम अपना रूम रेंट दे सके, अपना खर्चा खुद भी उठा सकें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जॉब करते हैं। और पढ़ाई ऐसे मतलब हमारा कॉलेज ये नहीं है कि डेली कॉलेज जाना ही है,
मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, आप असाइनमेंट देने जाइए, पेपर देने जाइए, तो मैक्सिमम टाइम इंसान फ्री ही होता है। तो फिर उससे अच्छा कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जॉब भी हो जाए, हमारी इनकम भी हो जाएगी और फैमिली पे इतना बर्डन भी नहीं होगा। सो यू आर एबल टू मैनेज इट वेल। और जैसे हम डिस्ट्रैक्ट भी तो होते हैं अगर हम एक साथ दो चीजें करते रहते हैं अपनी लाइफ में, और अगर बैलेंस कर रही हैं तो आप कैसे कर रही हैं उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। डिस्ट्रैक्ट नहीं अगर करना है तो, अगर जिसको करना है उसका तो हो ही जाएगा। मतलब जैसे एकेडमिक्स है, हाँ, तो एकेडमिक्स में पूरा फोकस ना, कभी कभी होता है ना कि हम हाँ उतना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऑफिस से आते हैं, थक जाते हैं, कभी कभी नहीं मन होता है कि पढ़ाई करें, बट इतना मतलब हो जाता है कि उधर भी कवर कर लेते हैं, इधर भी कवर हो जाता है। तो आप लोग बताइए, जैसे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, क्या एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए डे का, ताकि स्टूडेंट्स अच्छा टाइम दे सकें अपनी स्टडीज को लेकर, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि बहुत पढ़ते हो 17-18 घंटे, जो हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि कोई टॉपर बनता है तो इतना पढ़ता है। आप पढ़ती थी इतना कभी? मैं 17-18 घंटे तो नहीं, लेकिन 10 से 12 घंटे, 14 घंटे 10 से 12। तो इन्हीं सब स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए, क्या एक दिनचर्या होना चाहिए जो एक मेधावी छात्र, ताकि वो सफल हो जाए अपने लाइफ में। आप बताइए जोया, फिर हम इनसे पूछें। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे कि कुछ बनने के लिए ये तो है कि स्टडी पे टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे कि आप वो 4 घंटे दे, 5 घंटे दे। अगर कोई बच्चा अगर वो 4 घंटे भी मन लगा कर पढ़ रहा है तो उसको मतलब अगर वो जो करना चाह रहा है उसका हो जाएगा। अगर वो 4 घंटे बुक्स लेकर के बैठा बट वो पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर उसका क्या ही फायदा होगा। तो 4 घंटे भी अगर वो पढ़े, बट अगर ध्यान देकर के पढ़े तो अगर वो जो करना चाह रहा है उसका हो जाएगा, फोकस्ड रहे वो। हाँ, अगर वो 4 घंटे भी है, जरूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 4 घंटे ही दे, बट फोकस्ड रहे अपनी स्टडी के लिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? 4 आवर्स बट बेटर, नॉट 12 आवर्स। नहीं, आजकल तो जितना कंपटीशन है 4 आवर्स तो काफी नहीं है, देना ही पड़ेगा। इतने बच्चे ऑलरेडी, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई और पढ़ रहा होगा, सिलेक्शन लेके भी वही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप आपका टाइम मतलब मन नहीं लग रहा, आप किताब खोल के बैठे, उसके लिए आप कुछ और, जैसे मेडिटेशन बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, हालांकि मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि मेरा मन ऑलरेडी लगता था, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मेरे पास विकल्प ही एक था कि मुझे तो जॉब चाहिए, वरना आगे का कैसे क्या होगा। तो मेरा तो मन लगता ही लगता था, तो मैं अगर 10-12 घंटे खोल के बैठी थी, हो सकता है आधा 1 घंटे ना लगे, बाकी उसका 11 घंटे पूरा मेरा आप पढ़ाई पूरी में जाए। एब्जॉर्ब रहती थी अपनी स्टडीज बिल्कुल में। बिल्कुल, मैं रूम पे जिसके यहाँ रहती थी तो वो तो मुझसे यहाँ तक बोलती थी कभी कभी तो आ जाया करो बात करने, लेकिन पढ़ाई भी करनी होती थी। तो मुझे ये लगता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, और कुछ बच्चे कर लेते हैं जॉब वगैरह, उनके घर में प्रॉब्लम होती है इसलिए उन्हें मजबूरी बस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं माँ बाप, अगर उन मतलब हो सके तो उन्हें अच्छे से ही रखना चाहिए, बाहर सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए, ताकि उन्हें पैसे का बर्डन ना हो सके, एटलीस्ट वो फ्री माइंड से होकर के पढ़ाई कर सके, वो ये टेंशन ना ले कि हमें ये भी करना है। और खाना वगैरह बनाना कुछ बच्चे बना लेते हैं, कुछ बच्चे बाहर से टिफिन वगैरह लगवा लेते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा खाना वगैरह पसंद है। जैसे कि मुझे बाहर का नहीं भाता तो मैं तो खुद से बना लेती थी, हेल्दी भी होता है काफी। और जब जैसे कि लोग बोर होते थे तो मोबाइल चला लेते थे, तो मैं बोर होती थी तो मैं खाना बना लेती थी, यही करती थी। तो बस ऐसा ही करना चाहिए, मतलब एक डेली रूटीन में, ताकि स्ट्रेस भी ना बस हो, अपना एक मूड अच्छा भी रहे। सारा काम वाम करके सुबह नहा धो के फ्री होकर के पढ़ाई पे बैठ जाना चाहिए, लंच वगैरह करके, नाश्ता वगैरह करके, फिर लंच के लिए उठ गए, फिर बहुत मन करता है तो थोड़ा मोबाइल चला लो, लेकिन आजकल रील्स भी है ना कि हम 1 घंटे जैसे अब मैं ही ये देखती हूँ। एक दुनिया बन गई, इसको कैसे मैनेज किया जाए कि बच्चे आजकल बहुत रील्स स्क्रॉल करते हैं, इनका और जो स्पैन है ना, अटेंशन टाइम स्पैन जो होता है, जो घट गई है। हम क्षण भर कुछ देखते हैं, फिर हमारा माइंड कहीं और पे शिफ्ट हो जाता है, तो इससे कैसे डील हो फिर? बस यही है ना, इससे फिर हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। जब आपके अंदर ये होगा कि हम किस लिए आए हैं, तो खुद ब खुद आप थोड़ा ही रील्स चला के रख दोगे। मेरा भी एग्जाम का टाइम था और मेरे मेंस था आरओ का, तो मेरा भी मन बहुत मोबाइल में लगने लगा था, लेकिन मुझे पता था ना कि अगर मैं रील्स देखने लग गई तो मेरा एग्जाम तो नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं पढ़ रही, तो मैं खुद ब खुद रख देती थी, 5 मिनट देख के, 10 मिनट देख के। तो बच्चों को तो ये खुद से ही सोचना होगा, फिर सबको ही जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आपका क्या टेक है जोया इस पे, ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है? सोशल मीडिया, मोबाइल
मोबाइल के बारे में यही बोलेंगे कि मोबाइल अच्छी चीज भी है, अगर इंसान चाहे तो उससे मतलब पढ़ाई भी होती है, और जो अगर उसका बुरा यूज करेगा उसके लिए बुरा है। तो मेरा मेरा मुझे ये लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मोबाइल से जैसे दूर रहना चाहिए। जैसे 12th तक के बच्चे, आजकल बच्चों को आप देखेंगे 6th के बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको मोबाइल दे दिया जाता है अपना। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, जब हम बाहर आए तब हमको फोन मिला है। तो आजकल के पेरेंट्स बच्चों को फोन दे देते हैं यूज करने के लिए, तो बचपन से वो यूज करते हैं तो उनको एक आदत भी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी बच्चों को फोन देना चाहिए। ओके। क्योंकि ये एडिक्शन में भी टर्न हो चुका है बिल्कुल इससे। बिल्कुल, अब मैं तो खुद ही मानती हूँ, मैं 1 घंटे जब तक मैं रील्स नहीं चलाऊं मुझे नींद नहीं आती। और अभी भी? अभी अब हो गया, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट जॉब अच्छा, ऑलरेडी लग अब गई आपने है। स्टार्ट कर दिया। अब तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, शादी वगैरह भी हुई नहीं है, तो करे तो क्या करे, तो रील्स ही देखते रह जाते हैं, 12-1 बज जाता है। फिर जब नींद आ रही हो अभी रील्स देखने की आदत ना डालें। जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को अपनी प्राथमिकता पे रखें, और लक्ष्य के पीछे, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है जो उठो जागो लक्ष्य की ओर बढ़ो। और जो जैसे विकास दिव्यकीर्ति ने मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा रिलीफ दिया था अपने कई इंटरव्यूज में, आज भी वो बोलते रहते हैं 8 घंटे सो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मौज मस्ती करो। ये ठीक लगता है? हाँ सही है ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वो 8 घंटे पूरे 8 घंटे ही देने पड़ेंगे। उस 8 घंटे ही में ये नहीं आपने 4 घंटे किताब खोली है, फिर बीच में फोन आ गया, दोस्त यार से लाओ बात कर लेते, और उसे भी ऐड नहीं करना है कि हमने उसे 8 घंटे में ऐड कर लिया। 8 घंटे का मतलब हमने 8 घंटे पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई की है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने तो 8-8 घंटे बांट रखे ना, पर कुछ मैंने बच्चों को देखा है वो सोचते हैं हम अपना मैक्सिमम टाइम कैसे बर्बाद कर सके कि हमें पढ़ाई के लिए कम से कम टाइम मिले। किताब खोल के बैठते हैं, फिर किसी का कॉल आ गया, फिर बीच में सोचते हैं लाओ मोबाइल चला ले, उसके बहाने में काफी टाइम वेस्ट होता है, पर वो उसे भी ऐड कर लेते हैं। कोई उनसे पूछे आपने पढ़ाई की, तो कहते हैं हाँ हमने बहुत पढ़ाई की, आज बहुत पढ़ाई की, लेकिन रियलिटी में तो कुछ नहीं किया ना, सिर्फ मोबाइल ही चलाया या मोबाइल से बात की, 1-1.5 घंटे बात कर लिया। तो विकास दिव्यकीर्ति सर का जो कहने का मतलब है उसको सही से समझना है कि 8 घंटे अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी 8 है घंटे पढ़ाई करनी है। जी। तो इन सब तमाम मुद्दों की तरह आपकी जो निगाहें उसको लाते रहेंगे, और आप जैसा इस समय जो सोसाइटी बना हुआ है एग्जाम से रिलेटेड, जो बहुत सारे लीक्स भी हो रहे हैं, और नेट जेआरएफ का भी एग्जामिनेशन लीक नहीं हुआ था तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, और वो अभी ऑनलाइन होगा। नीट के एग्जाम्स में 2-3 जगह लोग आरोपित पकड़े गए हैं, और इन सब तमाम विषयों के बारे में हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटी, हमारे साथ है हमारे साथी शैलेश। धन्यवाद।